नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है? मी टू कैंपेन। तनुश्री दत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के ऊपर जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारी औरतें सामने आने लगी और उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोगों बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिए जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे कभी कारनामे उन्होंने किए होंगे। ठीक है, तो ये सारा कैंपेन होता है मी टू। ठीक है, अब क्या हो रहा है, रोज़ आए दिन बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी हम जिनको संस्कारी बाबू कहते हैं, आलोकनाथ, उनका नाम सामने आया और भी बहुत से लोगों के नाम सामने आए। अब आज हुआ क्या कि 3 और बड़े लोगों के नाम हमारे सामने आए और जो 3 लोगों के नाम सामने लाए हैं, ये 3 महिलाओं ने लाए हैं। पहले प्रज्ञा, आप ज़रा इनकी फ़ोटो दिखा दीजिए। हम पहले बता देते हैं कि वो महिलाएं कौन है, फिर उनके बारे में डिटेल से सब बताएंगे। आप देखिए, ये हैं सोना महापात्रा, ये सिंगर हैं, और ये हैं सुनीता मंजुले, सैराट फिल्म की जो डायरेक्टर हैं नागराज मंजुले, उनकी एक्स वाइफ हैं, और ये हैं चिन्मयी श्रीपदा। तो अब हम इन तीनों के बारे में आपको बताते हैं कि तीनों ने क्या आरोप लगाए हैं और किसके ऊपर लगाए हैं और अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर किया है। शुरुआत करते हैं हम लोग चिन्मयी श्रीपदा से। चिन्मयी श्रीपदा को बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं कि अभी कुछ सालों पहले शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी, चेन्नई एक्सप्रेस। उसमें एक गाना था, बन के तितली दिल उड़ा उड़ा है। तो ये गाना जिसने गाया है वो है चिन्मयी श्रीपदा। जान गए आप लोग। अब चिन्मयी श्रीपदा ने बहुत ही मशहूर गीतकार हैं वैरा मुत्तु, उनके ऊपर आरोप लगाया है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। अब वैरा मुत्तु कौन है पहले ये जान लीजिए, और हम उनको मशहूर क्यों बोल रहे हैं ये भी जान लीजिए। मशहूर इसलिए क्योंकि ये तमिल गीतकार तो हैं ही, ये किताबें भी लिखते हैं और इसके साथ साथ ये कवि भी हैं, और इनको पद्म भूषण, पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड तीनों मिला हुआ है, इसलिए हम इनको मशहूर यहाँ पे बोल रहे हैं। अब जो चिन्मयी ने आरोप ये लगाया है कि वैरा मुत्तु, हम इसको आपको एक कहानी के तौर पर बताते हैं। चिन्मयी ने ट्वीट्स किए, उसके ज़रिए हमने सारी डिटेल निकाली और आपको बताएंगे। हुआ ये था कि 2005 और 2006 में चिन्मयी का एक शो था स्विट्ज़रलैंड में। उस टाइम पे वैरा मुत्तु भी वहीं पे थे। चिन्मयी अपनी माँ के साथ वहाँ थी। शो हुआ, उसके बाद शो का एक ऑर्गेनाइज़र चिन्मयी के पास आया और उनसे कहने लगा कि आपको वैरा मुत्तु जी ने होटल के कमरे में बुलाया है। चिन्मयी ने पूछा कि ऐसा क्यों, मुझे क्यों बुलाया है। तब उस ऑर्गेनाइज़र ने ये कहा कि कोऑपरेट करने के लिए। तो चिन्मयी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। चिन्मयी ने साफ मना कर दिया। फिर ऑर्गेनाइज़र ने ये कहा कि अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर आपका करियर जो है वो बर्बाद हो सकता है। लेकिन चिन्मयी ने इस धमकी को सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इंडिया वापस आने का फ़ैसला किया। जो नेक्स्ट फ़्लाइट उनको मिली, उन्होंने वो फ़्लाइट ली और वो इंडिया वापस आ गई। पहले हम आपको वैरा मुत्तु जी की फ़ोटो भी दिखा देते हैं। प्रज्ञा, थोड़ा स्क्रीन पर लाइए, हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये देखिए, ये है चिन्मयी और ये जिनके साथ खड़ी हैं ये है वैरा मुत्तु, और ये इनकी एक और फ़ोटो है जो हमने ट्विटर से ली है। तो हुआ ये कि चिन्मयी तो वापस आ गई। अब ये घटना जो थी वो 2005 और 2006 की थी। अब चिन्मयी अपने काम पे फिर से बिज़ी हो गई। उन्होंने जो ट्वीट्स किए उसके मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि एक और घटना उन्होंने शेयर की है। वो घटना है आज से 3 या 4 साल पुरानी, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी की है। तो हुआ ये था कि 3-4 साल पहले वैरा मुत्तु की एक बुक रिलीज़ होने वाली थी। तो वैरा मुत्तु ने कहा कि चिन्मयी को कॉल किया और कहा कि आप हमारी शो में, जो मेरी बुक रिलीज़ हो रही है उसके कार्यक्रम में आप गाना गाएंगी। चिन्मयी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं गाऊंगी। तो वैरा मुत्तु ने कहा कि ऐसा है तो फिर मैं अपने सारे पॉलिटिकल लिंक्स यूज़ करूंगा और फिर आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। चिन्मयी ने तब भी बहुत हिम्मत दिखाई और कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आप जिस भी राजनेता से बात करेंगे मैं उनके पास जाऊंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी कि मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। और रही बात मेरे कुछ कहने की, वो तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने तो कभी पॉलिटिकल स्पीच दी ही नहीं है। फिर आप सोच लीजिए कि क्या होगा। चिन्मयी ने अपनी बात कह दी, और क्योंकि वो उनके लिए गाना नहीं गाना चाहती थी और उन्होंने यहाँ पे हिम्मत दिखाते हुए बोल दिया कि मैं आपके लिए गाना नहीं गाऊंगी। अब जब मी टू मूवमेंट शुरू हुआ तो चिन्मयी ने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया और अब वो फ़िलहाल काफ़ी खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं कि उनके साथ जो हुआ उन्होंने वो लोगों के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि भले 5 साल पहले नहीं या 10 साल बाद में नहीं, ये अभी हुआ है और अभी जो हुआ है उसके लिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ।
ठीक है। और उन्होंने औरतों से ये भी कहा है कि जो भी औरतें हैं वो अपना एक्सपीरियंस उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए। ये हमने आपको पूरी स्टोरी सुना दी चिन्मयी की, जो उन्होंने वैरमुत्तु पर आरोप लगाया। अब हम नेक्स्ट पर जाएंगे, वो है हमारी सोना महापात्रा। आप ज़रा प्रज्ञा स्क्रीन पर फोकस करें तो हम दिखा देते हैं। सोना महापात्रा ये हैं, ये सिंगर है। आप लोगों ने अंबर सरिया गाना तो सुना होगा, ये उसकी सिंगर है। और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो उन्होंने कैलाश खेर के ऊपर लगाए हैं। अब कैलाश खेर के ऊपर तो पहले भी आरोप लगे थे। अभी 3-4 दिन पहले एक महिला पत्रकार ने कैलाश खेर के ऊपर आरोप लगाए थे। हालांकि उसके लिए कैलाश खेर ने माफ़ी मांग ली है। अब वो लेकिन हुआ ये कि माफ़ी भले ही मांग ली, लेकिन अब बहुत सारी लड़कियां जो है वो सामने आ रही हैं और बता रही है कि कैलाश खेर ने केवल एक महिला पत्रकार के साथ कुछ अलग हरकत नहीं की या कुछ उनका यौन उत्पीड़न नहीं किया, बाकी बहुत सारी लड़कियों के साथ उन्होंने किया है। तो इनमें से एक है सोना महापात्रा। उन्होंने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है और ट्वीट करके बताया है कि एक बार किसी कॉन्सर्ट के लिए वो एक मीटिंग करने गई थी। तो उस मीटिंग के दौरान वो मीटिंग करने गई थी कैलाश खेर से। अब मीटिंग चल रही थी और बात करते करते कैलाश खेर ने उनकी थाइस पर यानी कि जांघों पर हाथ रख दिया और हाथ रखते हुए कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने किसी एक्टर से शादी नहीं की बल्कि एक म्यूजिशियन से शादी की। आपको बता दें कि जो म्यूजिशियन जिनसे उन्होंने शादी की है उनका नाम है राम, जो सोना के पति हैं। तो सोना ने ये बात सुनी, फिर वो वहाँ से तुरंत चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक कॉन्सर्ट के लिए ढाका गई, ठीक है। तो ढाका जो है वो बांग्लादेश में है। अब वहाँ पर जब वो कॉन्सर्ट के लिए जा रही थी तो उन्हें जब वो वहाँ पहुँची तो उन्हें ना बार बार कैलाश का फ़ोन आ रहा था, कैलाश खेर का। तो उन्होंने पिक नहीं किया फ़ोन। अब कैलाश खेर उनसे बात करना चाहते थे, उन्होंने कॉल कर दिया किसी एक ऑर्गेनाइज़र को, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र को कॉल किया और फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सोना महापात्रा तक पहुंचाई कि वो सोना महापात्रा से मिलना चाहते हैं। और उन्होंने सोना से ये कहा कि आप अपना जो म्यूज़िक चेक है उसको छोड़कर वो कमरे में आकर मुझसे मिलें। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये सोना ने ट्विटर पे शेयर की। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया है। वो ट्वीट जो कैलाश खेर ने, आप ज़रा दिखाएंगी, मैं बताऊंगी यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो कैलाश खेर ने जर्नलिस्ट से माफ़ी मांगी, उस पर सोना महापात्रा ने कैलाश खेर से सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि कितनी औरतों से तुम माफ़ी मांगोगे कैलाश खेर, अभी से शुरू हो जाओ, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। ये उन्होंने ट्वीट किया है कैलाश के लिए और कहा है कि आप अभी से माफ़ी मांगना शुरू कर दो क्योंकि आपको तो पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। ये हमने आपको दूसरा इंसिडेंट बताया जो सोना महापात्रा ने शेयर किया है। इसके बाद अब हम आपको ले चलते हैं सैराट फिल्म के डायरेक्टर यानी कि नागराज मंजुले की स्टोरी पर। उनकी एक्स वाइफ हैं सुनीता मंजुले। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने खुलकर ये बात कही है कि जब वो उनकी वाइफ थी तब किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता था। हुआ ये था कि जो सुनीता थी उनकी शादी तब हुई थी जब वो 18-19 साल की थी, वो काफ़ी छोटी थी। और इधर पे क्या है ना कि नागराज जो है वो बड़े फिल्म मेकर बनना चाहते थे, इसके लिए वो मुंबई चले गए और जो उनकी वाइफ थी यानी सुनीता अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी। नागराज ने ये कहा था कि जब मैं बड़ा फिल्म मेकर बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। सुनीता ने ये बात एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अब वो ससुराल वालों के साथ रहने लगी। लेकिन हुआ ये कि नागराज की एक फ़िल्म आई थी, आप स्क्रीन पर दिखाइए, मैं इसके बारे में पूरा इंसिडेंट आपको यहाँ पे बताऊँगी। ये देखिए, इनकी एक फ़िल्म थी, इनकी एक शॉर्ट फिल्म थी पिस्तुल्या। ये लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। और इसके लिए नागराज का पूरा परिवार ना दिल्ली गया था। और हुआ ये था कि उनके परिवार वालों ने जो सुनीता को अपने साथ ना लेकर नहीं गए थे, उन्होंने उनको घर पे बंद कर दिया था। सुनीता तब भी कुछ नहीं बोली, वो रहती रही चुपचाप। अब ये हुआ कि नागराज के साथ फिर वो फिर से रहने लगी मुंबई जाकर। नागराज अपने दोस्तों को वहाँ बुलाते लेकिन सुनीता की ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करते उनके सामने। उनको बहुत अकेलापन फील होता था। धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार आने लगी और 2012 में दोनों अलग हो गए। उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दे दी और 2014 में तलाक हो गया। अब सुनीता ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि वो अपनी शादी के दौरान 2 से 3 बार उनको एबॉर्शन कराना पड़ा। क्योंकि नागराज नहीं चाहते थे कि बच्चा हो और उन्होंने उनका एबॉर्शन करा दिया। सुनीता कहती हैं
कि वो बच्चा चाहती थी, लेकिन नागराज एबॉर्शन करा दिए। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको नागराज पीटते थे, हाथ पैर से तो पीटते ही थे, बेल्ट से भी पीटते थे और लकड़ी के डंडे से भी पीटते थे। ये एक्सपीरियंस सुनीता ने एक इंटरव्यू में अभी शेयर किया है मी टू मूवमेंट के तहत। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ऑर्डिनरी को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकन बना होगा, उसको क्लिक कर दें ताकि जब कभी भी हमारा कोई नया वीडियो डले आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।